नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगस्त में आ सकती है कोविड-19 की चौथी लहर, बढ़ रहे हैं कोरोना के BA.2 वेरिएंट के मामले। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की डेडलाइन 2 महीने बढ़ी, अब 31 मार्च 2022 तक नहीं कटेगा चालान। गुजरात चुनाव में उतरने को तैयार है 50 से ज्यादा छोटे दल। 22 साल में बीजेपी कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं मिला जनता का साथ। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हर जिले में खुलेंगे 10 मॉडल स्कूल। व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियमों में होगा बदलाव, सरकार ने मांगे सुझाव। महंगाई की आग से तपेगी आपकी जेब, गर्मियों में महंगे हो जाएंगे एसी और फ्रिज जैसे सामान। 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर खाने की डिलीवरी शुरू करेगा रेल रेस्ट्रो। राजस्थान में टूटे बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड, राज्य में देश से 4 गुना ज्यादा बेरोजगार, आंकड़ा 30% के पार। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, घर घर पहुंचेगा राशन। माल लदान में नए रिकॉर्ड बना रही भारतीय रेल, मौजूदा वित्त वर्ष में उत्तर रेलवे ने माल भाड़े से कमाए 7891 करोड़ रुपए। हिजाब विवाद में अब हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। शिक्षा मंत्रालय ने की भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत, सांस्कृतिक विविधता को मिलेगा बढ़ावा। देश में 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है 5G सेवा, ट्राई को अनुशंसा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश। अगले 6 महीने में घरों की कीमत में आ सकता है उछाल, होम बायर्स चाहते हैं डिस्काउंट और फ्लेक्सी पेमेंट प्लान। बिग बाजार के 200 स्टोर अब रिलायंस चलाएगा, फ्यूचर रिटेल स्टोर्स की कमान रिलायंस के हाथ में, 30,000 स्टोर कर्मचारियों को नौकरी भी देगी। हेल्थ वेबिनार में बोले पीएम मोदी, वन इंडिया वन हेल्थ से पूरे देश में मिलेगी एक जैसी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद की भूमिका पूरी दुनिया मान रही। मर्दों के लिए तैयार हुई गर्भ निरोधक दवा, ट्रायल में 99% तक असरदार साबित हुई। 7 दिन में 6वीं बार पेट्रोल डीजल महंगा, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 26% घटे, देश में 7 दिन में बढ़ चुके हैं 4 रुपए। टोल कलेक्शन का सिस्टम बदलेगा, नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से फास्टैग सिस्टम हटेगा, अब जीपीएस ट्रैकिंग से वसूला जाएगा टोल टैक्स। पहली बार इंसान के खून में मिला माइक्रोप्लास्टिक, खाने पीने की चीजों से शरीर में हो रही है प्लास्टिक की एंट्री, इससे हो सकती है गंभीर बीमारियां। सिक्किम आईटी विभाग ने बेरोजगार युवाओं का सटीक डेटा हासिल करने के लिए लॉन्च किया डेटाबेस एप्लीकेशन। सोना चांदी की कीमत में गिरावट, 52,000 के नीचे आया सोना, चांदी भी 68,000 के नीचे आई, आने वाले दिनों में और गिर सकती है कीमतें। बड़ी खबर, 1 अप्रैल से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई इनवॉइस होगा अनिवार्य। पटियाला में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, डॉक्टर मरीजों को ज्यादा समय दे। महाराष्ट्र के 6 लाख से अधिक किसानों को राज्य सरकार ने दिया बड़ा झटका, एमएसपी पर नहीं मिला बोनस। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने वाहनों पर बैन, विरोध में उतरे किसान, बोले कृषि वाहनों को मिले छूट। देश में शुरू होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने दी मंजूरी, 1600 करोड़ होगा बजट। 1 मई से लागू हो सकता है भारत यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 6090 सामानों को ड्यूटी फ्री कर सकेंगे निर्यात। केंद्र सरकार किसानों को दिला रही उनका हक, सीधे बैंक खाते में भेजा जा रहा योजनाओं का पैसा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कॉल करने पर अब नहीं सुनाई देगी कोविड-19 वाली कॉलर ट्यून, जल्द ही होने वाली है बंद। दवाई पर महंगाई की मार, 4 दिन बाद इलाज का बढ़ने वाला है खर्चा, 800 जरूरी दवाओं की कीमत में होगा इजाफा। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, कहा हथियारों की लंबी खरीद प्रक्रिया की चुनौती और भ्रष्टाचार बंद करने के लिए मेक इन इंडिया जरूरी। बिना दाढ़ी और ड्रेस कोड के ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, तालिबान का आदेश, कहा नौकरी से हो सकती है छुट्टी।
18 महीनों में हासिल कर लेंगे पीएम आवास योजना शहरी का मकसद। केंद्र ने दी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.15 करोड़ घरों की मंजूरी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की हुई शुरुआत, किसानों के घर जाकर दी जाएगी बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी। इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के खिलाफ है 10 में से 7 भारतीय, सर्वे में हुआ चौंकाने वाले खुलासे। चंडीगढ़ के हक पर सभी राजनीतिक दल केंद्र के खिलाफ, गृह मंत्री शाह ने कहा कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू होंगे, सीएम मान बोले मंजूर नहीं। देश में ऐसा कानून भी बनाया जाए जो लोगों को अनचाहे वैवाहिक रिश्तों से आसानी से मुक्ति दिलाए। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगा हो सकता है आपके लिए वाहन खरीदना, इनपुट की लागत बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर को लेकर गहराया संकट। सेनाओं में बड़ी महिलाओं की भागीदारी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले तीनों विंग में 10,303 महिला अधिकारी कार्यरत। विदेशों में जमकर बिक रही बजाज की सस्ती बाइक, 1 लाख से ज्यादा हुई एक्सपोर्ट। व्हाट्सएप पर जल्द ही मिलेगी 2 GB तक की फाइल ट्रांसफर करने की सुविधा, अभी केवल आईफोन यूजर्स कर पाएंगे इसका इस्तेमाल। फिर दस्तक देगा पोलियो का वायरस, मनसुख मंडाविया ने पड़ोसी देशों को लेकर भारत को किया सतर्क। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो टोल कलेक्शन का सिस्टम बदलेगा, नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से फास्टैग सिस्टम हटेगा, अब जीपीएस ट्रैकिंग से वसूला जाएगा टोल टैक्स। जी हाँ, देश में एक बार फिर से टोल कलेक्शन सिस्टम बदलने जा रहा है। देश भर के टोल प्लाजा से फास्टैग सिस्टम को हटाया जाएगा और इसकी जगह जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए टोल वसूलने का नया सिस्टम लाया जाएगा। यह सिस्टम कई यूरोपीय देशों में सफल हो चुका है, अब इसे भारत में लाने की तैयारी चल रही है। इस सिस्टम को सैटेलाइट नेविगेशन टोलिंग सिस्टम कहते हैं। इसे लागू करने के बाद देश भर से टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। सरकार ने 2020 में ही दिल्ली, मुंबई, गलियारे में कॉमर्शियल ट्रकों में ऑन बोर्ड यूनिट और इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो सफल रहा है। अब केंद्र सरकार ने नए सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरी मिर्च हुई सस्ती, कीमतों में आई 50% से अधिक की गिरावट। जी हाँ, भारत में मिर्च रसोई की मुख्य सब्जी मानी जाती है, मसाले के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर नई मिर्च के बाजार में आने के बाद ही हरी मिर्च की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। हरी मिर्च के दामों में आई गिरावट तीखा पसंद करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि मार्च के पहले सप्ताह में हरी मिर्च की कीमत 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। मार्च के पहले सप्ताह में मिर्च 160 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही थी, पर अब इसकी कीमतों में लगभग 56% तक की गिरावट आई है और यह अब 60 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। जी हां, केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख में हिंदू को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग की है। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्य सरकार को हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इन राज्यों में हिंदू जैन समाज अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने साल 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगस्त में आ सकती है कोविड-19 की चौथी लहर, बढ़ रहे हैं कोरोना के BA.2 वेरिएंट के मामले। जी हां, दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी एक बार फिर से कहर बरपा रही है। चीन, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच भारत में भी कोरोना को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी राज्यों को महामारी से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है। संबंधित विभागों को सतर्कता बरतने और कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि देश में कोरोना की चौथी लहर अगस्त में आ सकती है। देश में भले ही कोविड-19 के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार भारत में ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि भारत में अगस्त में कोविड-19 की चौथी लहर आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, घर घर पहुंचेगा राशन। जी हां, पंजाब सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐलान किया है कि पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि सरकार घर घर राशन पहुँचाएगी, इस काम को अधिकारी ही करेंगे। मान ने कहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह स्कीम चालू की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली में स्कीम को रोक दिया था। भगवंत मान ने कहा है कि यह बहुत
दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद गरीब लोगों को अपना राशन लेने के लिए राशन की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, जबकि दुनिया इतनी डिजिटल हो गई है कि एक फोन कॉल पर कोई भी चीज ऑर्डर करने पर घर आ जाती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।